जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु पाक को सॉरी, क्योंकि मैंने अपना सत्संग शेयर करने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। सॉरी गुरु पाक। आई थिंक ये जो सत्संग है ये मैं मार्च के बाद से अब शेयर कर रही हूँ। कंजकों के बाद से शायद मैं अब शेयर कर रही हूँ संगत जी। एक्चुअली कभी संगत जी मेरे रीज़न से कुछ या तो आलस आता था या फिर कुछ एक्सक्यूज़ेस होते थे और तब शेयर नहीं हो पाता था। और उसके बाद तो बच्चों की छुट्टियां हो गई, तो मेरी जो डॉटर है वो पूरा टाइम मेरे साथ रहती है, तो उसकी वजह से भी मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं सत्संग को शेयर करूं। आई नो बहुत एक्सक्यूज़ेस हैं ये हमारे। गुरुजी के बारे में लिखना तो मैं चाहती थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो भी लिखना है, ये भी लिखना है, इसको भी बोलना है, ये भी कहना है, तो कैसे बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ सारी चीज़ें। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना संगत जी। और बीच में मैंने ये सोचा भी कि मैं ना लिख देती हूँ सत्संग को और शेयर कर देती हूँ लिख करके। बट वो फिर संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे लिखूँगी ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े सत्संग हैं कि मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको। तो बस यही सोचते सोचते कि मैं ऑडियो में बोल के भेजूँगी और लिखूँगी नहीं। और संगत जी यही सोचते इतना टाइम निकल गया, उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। तो संगत जी आज जो मैं आपको सत्संग बताऊंगी ना गुरु जी के, वो है तो संगत जी कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। छोटी एज इन की ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब एक ही मिनट में मतलब चुटकी बजाते ये कैसे हो गया। और आप खुद सोचोगे कि मतलब जैसे फिल्मों में देखते थे हम लोग, या जैसे ही सोचो कुछ वैसे ही हो जाए, वे ऐसा कुछ करके। तो संगत जी आप देखो, मैं आपको बताती हूँ। जब अभी रीसेंट का ही एक सत्संग है मेरा, जिसके लिए मुझे इतने टाइम से हो रहा था कि मैं शेयर करूँ, बट मैं कर नहीं पा रही थी। आज फाइनली मतलब मुझे टाइम मिला, तो मुझे लगा कि मुझे फटाफट से अपना पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी हाउस की
उसके लिए संगत जी मैं आपको एक चीज़ कह बताती हूँ। तो सत्संग को शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी मैं बताती हूँ अब मैं आपको, मेरा ये सत्संग है। मुझे ना अभी जब मैंने लास्ट टाइम संगत जी अपना सत्संग शेयर किया था ना गुरु जी को, तो संगत जी मैं ना थोड़ा सा मतलब गुरु पास से नाराज़ थी कि मतलब जैसे अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो जाते हैं ना। मैंने बताया भी था वो अपने सत्संग में कि मुझे मतलब कि सब कुछ ऐसे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नित नियम नहीं करती हूँ, मैं कर भी रही थी। बट थोड़ा थोड़ा नाराज़ होते ना, जैसे कि ठीक है आपने नहीं करना है तो मत करो, ठीक है ओके, ऐसे वाला टाइप। तो ना संगत जी वो थोड़ा सा मुझे एक्चुअली संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्या करूँगी। तो संगत जी मेरे पास जो मेरी सेविंग्स थी वो जो मैंने रखी हुई थी, वो गुरुपा बोलते हैं कि रख के क्या करोगे, तो प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो वो जो सेविंग्स थी ना संगत जी थोड़ी सी, वो मतलब मुझसे ना खर्च हो गई सारी। तो ना अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, आई मीन अब आगे क्या होगा। गुरुपा ने तो बोला है कि मैं हूँ, तू चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बोलते हैं कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा पैसों की वजह से। तो संगत जी अब ऐसे करते करते वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। और मेरी जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा मतलब उनका माइंड ऐसे ही संगत जी चलता है। तो संगत जी ऐसे ही चलता है कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, इधर नहीं करने उधर नहीं करने टाइप्स, मतलब ऐसे ही है। तो अब मुझे संगत जी ये लग रहा था कि जब मेरे पास जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं किस पे डिपेंड मुझे रहना पड़ेगा। मुझे मतलब आपने समझते हो संगत जी कि शादी के बाद पेरेंट्स से लेना या उनको कहना कितना अजीब जैसा हो जाता है। तो वैसे भी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अब्रोड हैं, सब सेटल्ड हैं। तो अब मुझे संगत जी ये लग रहा था कि अब गुरुपा क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप कुछ। तो थोड़ा ना मतलब मैं अंदर से नाराज़गी जैसी हो रही थी गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ कुछ करो, अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, सेविंग्स वगैरह भी ख़त्म हो गई हैं। तो संगत जी एक्चुअली हुआ क्या इसमें कि जो मेरी मदर है ना जो बाहर हैं, उन्होंने संगत जी कुछ ना कोरियर लगवाना था। तो उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र करी कि इतने इतने का कोरियर करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब वो कुछ बैलेंस रह गई थी। तो अब संगत जी वो जो बैलेंस पेमेंट थी ना, उन्होंने बोला कि जो थोड़े से तेरे पास है ना, मतलब जो थोड़े से नहीं, मतलब जो उन्होंने बोला कि जो तेरे पास है तो तू उसमें से कर दे, फिर मैं तेरे को बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने बोला ठीक है ओके। अब मैंने उनको ये नहीं शो किया कि मेरे पास मतलब इनफ अमाउंट नहीं है ऐसा सब करने के लिए। तो संगत जी फिर अब मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं उनको ये कर दूँगी तो मेरे पास तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे। अब मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं अब मैं। तो
संगत जी तो उन्होंने संगत जी जो करा, तो उन्होंने जो करा ना संगत जी, तो वो वाली जो पेमेंट थी वो मैंने तो कर दिया। जो मेरी मम्मी का जो काम था ना वो तो हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि उसी में ही ना संगत जी एक दो दिन बाद में मेरे जो पापा हैं तो उन्होंने संगत जी मुझे कुछ कोरियर करने के लिए बोला, और संगत जी तो अब तो उनका जो कोरियर था ना उन्होंने उसकी पेमेंट तो मुझे कर दी हैंड टू हैंड कि ये करवाना है तुझे, तो वो उन्होंने मुझे कर दिया अमाउंट हैंड टू हैंड, ठीक है। अब वो तो मैंने संगत जी उनकी पेमेंट कर दी ऑनलाइन करके, और पापा का जो काम था वो ऐसे करके वो हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो मम्मी का बैलेंस रह गया था ना, थोड़ा सा जो पे करना था, अब वो मुझे टेंशन हो रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। अब मैं उनको बोल भी नहीं सकती कि मेरे पास है नहीं है अमाउंट, मैं क्या करूँ अब मैं। अब आप संगत जी ये गुरु जी की महिमा देखिए, गुरु जी का चमत्कार देखिए कि जो पापा ने मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र किया था ना कि ये ऑनलाइन पेमेंट तो वहाँ पे कर दे, तो वो उन्होंने संगत जी कुछ जो मतलब कि आप ऐसे एग्जाम्पल मानो कि जैसे कि 4000 समथिंग है ना, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आप ले लो कि 4000 की पेमेंट करनी थी। अब उन्होंने ही बाय मिस्टेक उसमें से एक ज़ीरो ऐड हो गया उनसे, और 4000 की जगह 40,000 ऐसे करके एक ज़ीरो ऐड हो गया उसके अंदर। अब आप ये देखो कि संगत जी आज तक ये चीज़ कभी नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ें की हैं, ऑनलाइन पेमेंट कुरियर वगैरह में करवाती रहती हूँ उनको, बट आज तक ये चीज़ नहीं हुई है संगत जी। और 4000 की जगह पे उन्होंने एक ज़ीरो बीच में ऐड हो गया उनसे बाय मिस्टेक, और वो 40,000 हो गया। तो ये 40,000 सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट वो अमाउंट कुछ और था, ठीक है। अभी वो एक ज़ीरो उसमें बीच में ऐड हो गया, तो जो वो अमाउंट था ना वो ज़्यादा हो गया। तो अब आप संगत जी ये देखो कि मैंने उनको ये चीज़ बोला कि ऐसा ऐसा करके भाई आपका हो गया है पापा, तो आप बोलते हो तो मैं वापस कर देती हूँ आपको आपका अमाउंट। तो उन्होंने बोला नहीं तू रख ले, अभी जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बता दूँगा। तो आप संगत जी ये देखो कि संगत जी कि जो बैलेंस था ना मम्मी की साइड से, जो संगत जी बैलेंस था, जो अमाउंट जो वो पेंडिंग जो चल रहा था, मैंने वो उसमें से कंप्लीट किया। और मम्मी का था तो मम्मी का काम भी हो गया, पापा का भी हो गया उस साइड से, और मतलब दोनों का ही संगत जी हो गया। और मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, और मैं इतना हैरान थी कि यार मतलब एकदम से कैसे हो जाता है ये सारा कुछ। और मेरे को लगा कि यार अभी बोला था गुरुपा ने कि तेरा काम कोई नहीं रुकन देंदा, चिंता ना कर तुम। तो संगत जी एक तो ये है और महिमा जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद तो संगत जी मतलब इतने छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। मतलब मुझे फाइनेंशियली बीच में संगत जी मैं सोचती रहती थी कि अब कैसे होगा, अब कैसे हो क्या,
आप देखो संगत जी, बीच में संगत जी मुझे ज़रूरत थी, मेरे को लगा कि यार ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, जो पापा का अमाउंट पड़ा है मेरे पे वो मेरे को खर्च भी नहीं करना है, तो अच्छा मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मतलब बीइंग अ गर्ल और डॉटर, आप सब जानते हैं कि जब शादी हो जाती है तो आपकी तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे पेरेंट्स से मांगना या कुछ भी, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ भी दें, या अगर हम मांगेंगे उनसे तो ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे या मना कर देंगे, मतलब तो मना नहीं करेंगे संगत जी, वो कभी नहीं करेंगे। तो वो करेंगे, बहुत खुशी खुशी करेंगे, बट संगत जी खुद को नहीं अच्छा लगता है ना अब ये चीज़ें, इसलिए। बट हाँ, मुझे गुरुपा पे बहुत ट्रस्ट है, और वो मैंने मतलब खुद ऑब्ज़र्व भी किया है कि ऐसे कोई काम ही नहीं है जो मेरा रुक जाता है। पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे चलता है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जिससे चल रहा है ना वो गुरुपा ही चला रहे हैं संगत जी। मेरी जो बैंक बैलेंस है वो सब फिनिश हो गया, मेरे पास जो सेविंग्स थी वो फिनिश हो गई, बट सीरियसली मेरा काम नहीं रुकता है कोई भी। अगर मुझे कोई भी जैसे लाइक गुरुपा बोलते हैं कि तू घूमया फिरया कर, पैसे की चिंता ना करया कर, तो मैं घूमती फिरती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं संगत जी। मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे पास फाइनेंशियली वो ख़त्म हो गई सारी सेविंग्स। एक्चुअली संगत जी मेरा जो वर्क है, जो मेरा काम है, जो मैं करती हूँ वो गोल्ड के बारे में ही है। तो उसमें संगत जी मतलब कि अगर 2 महीने से अगर कोई आ नहीं रहा होगा ना आपके गाँव में, तो इंस्टेंटली ऐसे आ जाता है, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है कोई ऐसे। और वो मेरा जो काम है ना संगत जी वो हो जाता है, और मेरे पास फिर से पैसे आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है संगत जी। तो मतलब ऐसे ही गुरुपा करते हैं, ऐसे ही करते हैं संगत जी, एकदम से मतलब वो बोलते हैं ना जो वो करते हैं। और गुरुपा का बहुत बार मैसेज आता है कि मैं ऐसे गुरु नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना वो करके भी दिखाता हूँ। तो सीरियसली संगत जी, जो ये बात तो बिल्कुल है। फिर उसके बाद फिर मेरे को मतलब ऐसे आ जाते हैं तो मैं एटलीस्ट अपना घूम फिर पाती हूँ, या अपनी जो डॉटर है उसका थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, उसको घुमा पाती हूँ। तो ऐसे है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मतलब भगवान जी की दया से कुछ कमी है या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है संगत जी। बट यस, मैं डिपेंडेंट हूँ, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ मैं। तो वो नहीं अच्छा लगता है। कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी ना कि कुछ वो डिपेंड हो, वो नहीं चाहेगी। तो बस यही रीज़न है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी से भी मांगना। तो मैं गुरुपा को भी यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे यहाँ तो कुछ जॉब लगवा दो जिसमें मेरे साथ मेरा बच्चा हो और कंफर्टेबली हो वो, और वो मेरे साथ हो पूरा टाइम हो। और या फिर आप कुछ घर से ही ऐसा काम करवा दो, या फिर किसी तरीके से आप ठीक रखो थोड़ा ऐसे करके। तो वो गुरुपा को पता है कि क्या चाहिए और क्या उनके बच्चों को चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस टाइम पे देना है। तो उनकी टाइमिंग सेट है अपनी, तो उसी टाइम वो दे देते हैं संगत जी। मुझे पता नहीं कैसे आ जाता है, मुझे नहीं पता है। मेरे पास अगर मैं बोलूँ ना आपको कि मेरे पास सब कुछ है और फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट वो दे देते हैं, कहीं ना कहीं से वो दे देते हैं।
कभी मेरी गोल्ड जो मेरा वर्क है उसमें डील हो जाती है और उसके आ जाते हैं, तो इजीली मतलब मैनेज हो जाता है 15-20 दिन, 1 महीना। और तो संगत जी मतलब ऐसे करते करते ना ऐसे करते करते चल जाता है, मुझे नहीं पता चलता है संगत जी कैसे चलता है, बट वो चल रहा है कि गुरुपा की मेहर है। पता नहीं वो कैसे चल रहा है संगत जी, बट वो चल रहा है। तो गुरुपा ने संगत जी मुझे बोला है कि बहुत बार कि मैं तेरे पति के काम में बरकत करूँगा, उसकी बुद्धि चेंज करूँगा और उसको सही रास्ते पर लेकर आऊँगा, वो भी मानेगा मेरे को। तू बस सिमरन करती जा और तू सत्संग शेयर करती जा। तो हाँ संगत जी, मैंने ना नोटिस किया है मेरे जो हस्बैंड हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। बट हाँ गुरुपा के जो टाइमिंग्स हैं अभी उसमें वो अटैच नहीं किया है अपने साथ। वो अभी उनको पता कि वो गुरुपा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं उसमें ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ संगत जी। वो मुझे बोलते हैं कि ज़्यादा ना सोचा कर, ज़्यादा सोचने से तबीयत ख़राब हो जाती, तो फिर मैं नहीं सोचती हूँ, फिर ठीक है वो जैसा चलाते हैं मैं चलती रहती हूँ। अब जब उन गुरु जी की टाइमिंग होगी तो वो खुद से अटैच कर लेंगे। बट हाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो चेंजेस होते हैं, मुझे ऐसा नोटिस होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी एक बार मैं बालकनी में इधर कुछ काम कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक ना कबूतर मरा पड़ा है उल्टा होके, है ना। तो मैंने वो पहले, आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तब भी काफ़ी सत्संग सुने थे संगत जी के, बट उसमें मैंने बहुत बार सुना था कि जब कोई कबूतर मरा हो या कोई मतलब बटरफ्लाई ऐसे मरी हो तो ना जो गुरुपा है ना वो अपना जो हमारा कष्ट है ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने शुक्राना किया और फिर अंदर आके एकदम से मुझे याद आया कि कोई वो मैसेज कर रहे थे मुझे कि मुझे मैसेज कर रहे थे कि कष्ट है, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है मुझे मैसेज संगत जी, बट ऐसा कुछ था कष्ट वाला। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी देखो ऐसे गुरुपा कितनी जल्दी ना कितनी जल्दी संगत जी वो काम करवा देते हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है और आपके काम ऐसे होते रहते हैं। आपको कभी भी संगत जी किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं रुकना पड़ेगा, आपके काम होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो संगत जी मतलब काफ़ी टाइम से मैं बड़े मंदिर में नहीं जा पा रही हूँ। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चों को बाहर निकालना तो अभी ना पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगी समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि ले चलो, लेकिन वो भी गुरुजी से अभी अटैच नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा मानते नहीं हैं संगत जी। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। तो आप देखो संगत जी, गुरुजी ने ना हमारी जो आसपास जो नेबर में ही जो सत्संग होते हैं ना, मुझे वहाँ बुलाया 2 बार। तो वहाँ पर जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जब मैं वहाँ गई थी तो इतना ज़्यादा मूड अपसेट था मेरा, और वहाँ जाके
वहाँ से वापस आओ तो इतना ज़्यादा मतलब खिलखिला के संगत जी माइंड इतना ज़्यादा शांत हो जाता है। माइंड में आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना ज़्यादा अच्छा वहाँ पे सारी संगत जी से मिलो, उनके सत्संग वो शेयर करते हैं और वो सुनो, और वहाँ पे लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद मिलता है, और वहाँ पे जो 2 घंटे की प्लेलिस्ट चलती है ना गुरुजी के, उसमें गुरबानी होती है, भजन होते हैं, इतना इतना सुकून मिलता है ना संगत जी। मतलब मैं तो कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, इतना ज़्यादा कभी कभी डिपेंडेंसी हो जाती है ना। बट जहाँ मैं जा सकती हूँ ना, और गुरुपा मुझे जहाँ बुला ही लेते हैं, मतलब तो संगत जी इतना अच्छा लगता है ना। और गुरुपा ने, मैं मतलब 2 बार सत्संग में गई हूँ, तो गुरुपा के साक्षात दर्शन थे चोले पे। इतना मतलब इतना ज़्यादा क्लियर संगत जी उनका फेस नज़र आ रहा था ना, बिल्कुल 2 आईज़, एक नोज़, लिप्स, दोनों बार संगत जी, दोनों बार बिल्कुल क्लियर एकदम। और इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे ना संगत जी फील ही नहीं हो रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ना वो यहाँ पर है ही नहीं है इंडिया में। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वहाँ चले जाओ ना सत्संग पे, तो वो जो सारे संगत ग्रुप है ना, वो सारे संगत जो मिलती है वहाँ पे, वो ऐसा लगता है कि वो हमारे फैमिली ही है। मतलब आपकी टोन और उनके टोन बिल्कुल मैच कर रही होती है संगत जी। एक वाइब्स होती है ना कि आपको जाके, जैसे आप जाके अपने पेरेंट्स के घर जाते हो, कितना अच्छा लगता है जाके वहाँ पर कि पेरेंट्स के घर आए हैं, उन्हें हमारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, हमें क्या खाना है वो पहले प्रिपेयर करके रखते हैं, बातें शेयर करते हैं, मतलब दुख सुख सब सेम एज इट इज़ ही संगत जी। आप सत्संग में जाओ तो ऐसा लगता है कि यार जो हम सोच रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं, जो हम गुरुपा के लिए बोल रहे हैं वो भी वही बोल रहे हैं। मतलब एक वाइब होती है ना संगत जी, तो वो बहुत अटैच हो जाते हैं हम लोग उनसे। तो अगर मैंने वहाँ पे इतना जाके सत्संग शेयर किया है, और तो सबने ही बोला कि मुझे भी ये होता है, मुझे भी ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा होता है, हाँ गुरुपा ने मुझे भी ऐसा बोला है। तो मतलब ना आपको ना एक एनकरेजमेंट मिलती है कि आप एनकरेज होते हो अंदर से कि हाँ आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी है, ऐसा कुछ फेक नहीं है। मतलब अगर गुरुपा अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो और भी जो संगत जी हैं और भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी ऐसा बोलते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। तो वहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी जा कर के। मतलब जो जिनके घर होता है ना सत्संग, जिनके घर पर होता है, तो वो वाली जो दीदी है ना, मैं जब भी जाती हूँ ना, इतने अच्छे से हक करते हैं मुझे, इतना, और वो मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि अपना अपना सा, इतना अच्छा लगता है। मैं 2 आवर्स मुझे जो मेरे वहाँ पे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए। और मेरी डॉटर भी साथ में मैं लेके जाती हूँ उसको, वो भी जाती है, तो इतना एंजॉय करती है संगत जी वो। इस बार जब हम सत्संग में गए थे ना संगत जी, तो मेरी डॉटर ने संगत जी वहाँ पे जो सत्संग स्टार्ट हुआ ना, तो और मतलब वहाँ पे जो शाम तक जो चाय प्रसाद जब होता है, तो वहाँ तक उसने पूरी सेवा की है। और जितने सारे संगत आए हुए थे ना, वो देख देख के उसको इतना प्यार कर रही थी, उसके चीक्स पे हाथ रख रहे थे
कि मतलब कितनी किसकी डॉटर है ये, कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रही है, कितना अच्छा लगता है इसको। तो गुरुपा ने देखो संगत जी उसको सेवा भी बख्शी, और पता नहीं कौन से कष्ट थे क्या थे, उसने वो सेवा करे, इतना अच्छा लगा उसको। वहाँ पे एक एक जने को जाके पूछ रही थी कि वो आप क्या लोगे, आप जल प्रसाद ले लो, ऐसे करके। तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना संगत जी, जितना भी मूड अपसेट होता है ना संगत जी, आप सत्संग में चले जाओ। अगर आप नहीं जा सकते हो बड़े मंदिर, तो आप तो कोई भी सत्संग नियर बाय जो भी हो रहा है ना, आप वहीं पे चले जाओ। आपका मूड ऐसे चुटकियों में ऐसे इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गुरुपा से मिले नहीं हो इतने टाइम से। इतने अच्छे दर्शन, इतनी अच्छी संगत, आई मीन सीरियसली संगत जी, गुरुपा थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो संगत जी इतने अच्छे हैं ना, मतलब क्या ही कह सकते हैं। आपको बताते ही रहेंगे क्या क्या है। अब जैसे पीछे मुझे ऐसा कुछ जैसे लग रहा था कि मैं भोग में कुछ गलत तो नहीं लगा रही हूँ। मतलब मैंने जो सत्संग सुने हैं ना, उसमें वो बोलते हैं कि आप मतलब 10 मिनट जो भोग की थाली है ना वो रख के चले जाओ, और फिर 10 मिनट बाद आ जाओ, या 15 मिनट रख लो, या फिर गुरुपा के पास ही बैठना होता है, ऐसे करके। तो अब संगत जी पता नहीं मेरे को ना मतलब टाइमिंग्स ऐसी होती है या फिर पता नहीं क्या होता है, मैं ना बैठ नहीं पाती हूँ भोग रख के ना उनके पास। मतलब इतनी ज़्यादा भगदौड़ी मची हुई होती है कि मतलब जो हमारे शॉप के वर्कर्स हैं उनको भी देना होता है मॉर्निंग में, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह। फिर डॉटर भी है, फिर हस्बैंड भी, तो सब बोल रहे होते हैं सुबह सुबह। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कब बैठूं, कैसे बैठूं। तो मैं गुरुपा को सॉरी बोल देती हूँ कि गुरुपा सॉरी, प्लीज़ आप भोग लगाओ, मैं बना लेती हूँ तब तक। तो ऐसे करके तो मेरे को संगत जी अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मेरे को डाउट्स भी हो रहे थे कि पता नहीं वो भोग लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ। तो मैंने ना गुरुपा को जो है ना जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं गुरुपा से चिट डाल देती हूँ, पर्ची डाल के, और फिर मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनको, मैंने बोला गुरुपा आप ही मुझे बताओ कि आपको जो भोग है वो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, तो आपको अच्छा है या गलत है। मतलब आपको ऐसे कुछ गलत तो नहीं रखना है ना, मतलब ठीक तो लगा रही हूँ ना भोग में। तो फिर मैंने पर्ची डाली और उसमें मतलब मैंने पूछा कि आपको जो ये भोग ठीक लग रहा है। तो संगत जी उसमें पर्ची में आ गया कि यस। तो मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई संगत जी, मैंने बोला ठीक है गुरुपा, आप तो सब जानते हो ना, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी भागा दौड़ी मची हुई होती है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो आप देखो संगत जी के किस तरह से गुरुपा ने, मतलब गुरुपा को पता है ना हर बच्चे का कि कैसे क्या है, और वो मतलब बोलते हैं मुझे कि मैसेज में भी कि तो दिखावा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दिखावा करना है और आपको ऐसा कुछ, बट आपके अंदर एक भक्ति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। मेरे साथ दिखावा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ, आपको ये करना है वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर बस सच रखो। मेरी भक्ति यही है कि आप किसी को दुख मत दो,
बिना किसी रीज़न के आप जानबूझ के किसी को दुख मत दो, और आप सिर्फ और सिर्फ सच रखो, अपना दिल साफ रखो, वही भक्ति है। कभी कभी तो वो बोलते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं बिना किसी कलेश के, वही सच्ची भक्ति है मेरी। बट कभी कभी तो संगत जी हो जाता है ना, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स लगती हैं, माइंड पे प्रेशर भी आता है, कभी कभी तो हो जाता है। बट हाँ, संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि जो अगर हस्बैंड कुछ आपको बोल रहे हैं तो उसको ऐसे उनको पलट के ऐसे जवाब मत दो, तो उनको, क्योंकि उससे भी आपके कर्म ही कटते हैं। हर किसी को आप अपना अपना ना काम दिया होता है भगवान ने कि इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो पता नहीं हस्बैंड को क्या काम मिला है, पता नहीं। कभी कभी जैसे वो ज़्यादा तेज भी बोल देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुपा ने बोला है कि नहीं चीखना है उनके आगे, नहीं बोलना है उनके आगे। तो फिर मैं खुद को थोड़ा सा कूल भी कर लेती हूँ कि ठीक है, गुरुपा ने बोला है कि नहीं करना है। और बाकी तो गुरुपा इतनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस दे देंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहले मुझे संगत इतनी छोटी छोटी बात टच हो जाती थी कि यार मुझे इसे मतलब मुझे कोई कैसे कोई कुछ बोल रहा है ऐसे करके कि मैं ऐसी हूँ, कोई मैं सारा दिन काम करती हूँ, घर को देखती हूँ, फिर भी मतलब कोई भी ऐसे मेरे को बोल के जा रहा है उठ के कि क्या करते हो, ये है वो है। संगत जब को पता ही है कि वो घर में ये सब चीज़ें चलती ही हैं। बट हाँ, मुझे ये पता है कि कोई भी कुछ बोल दे, मुझे अब उससे कोई परवाह नहीं होती। मुझे ये पता है कि गुरुपा ने जो बोला है ना वो करना है, बाकी जो बोल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है करना। अगर गुरुपा ने बोला है कि तू अच्छा कर रही है तो दैट्स इट, मुझे कोई मैटर नहीं करता कोई और जो कोई मर्ज़ी कुछ और मर्ज़ी बोलता जाए। अगर गुरुपा ने बोला है कि तेरे को कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तो बस मुझे वो पता है, तो मैं किसी को फिर बोलती ही नहीं हूँ कुछ। तो संगत जी इतना पेशेंस आ गया है ना, इतना पेशेंस आ गया है ना, गुरुपा ने इतने पेशेंस दिए हैं ना संगत जी। मैं मतलब इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होती थी, इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होती थी ना कि जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बोलते थे मुझे कि मतलब मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आप इसको थोड़ा सा बताओ, इसको बोलो कि थोड़ा सा कि कूल होके रहा कर, पहले बोलते थे। और अब संगत जी वो खुद ही ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस आ गया है। तो वो मतलब संगत जी थोड़ा सा होता है ना कि मैं नहीं गोती ना, थोड़ा सा बस उनमें रहता है कि हाँ चलो संगत जी टाइम के साथ ढल गई ऐसा ये वो। बट उनको ये नहीं पता ना कि संगत जी, उनको ये नहीं मालूम है कि जो जो गुरुपा ने जो किया है वो गुरुपा ने किया है। सारा जितना कुछ जो मेरी लाइफ का एक एक स्टेप चला है ना, वो सिर्फ गुरुपा के उसी से ही चल रहा है संगत जी। ऑल क्रेडिट गोज टू गुरुपा ओनली, दैट्स इट संगत जी। जय गुरु जी। मैं बस खुश रहती हूँ, गुरुपा मुझे बोलते हैं तो खुश रहकर मैं खुश रहती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। बट हाँ, वो चलता ही जा रहा है, अपने आप चलता ही जा रहा है। तो अब मतलब आप खुद सोचो कि आपके पास कुछ नहीं है, तो संगत जी अपने एग्जाम्पल दो, तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। और आप खुद सोचो कि मैं घूम फिर रही हूँ, फिर भी
खा पी रही हूँ मैं, मेरा जो मन करता है, अपनी डॉटर को भी घुमा फिरा रही हूँ। अब पता नहीं कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो मतलब मैं फिर संगत जी सोचती ज़्यादा बीच बीच में हो जाती है टेंशन की, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा ऐसे। बट वो गुरुपाई बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तू घूमया फिरया कर, चिंता मत कर। मैं नहीं करती फिर संगत जी, नहीं करती मैं चिंता। तो बस फिर ऐसे ही गुरुपा ने मुझे इतना ज़्यादा अटैच किया खुद से। उसके बाद मेरी डॉटर को किया। मैं उसके बाद गुरुपा से मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी जल्दी से अटैच कर लें और खुद से। तो जो थोड़ा सा घर में ऐसे हल्की फुल्की जो नेगेटिविटी रह गई है ना, वो बस पूरा पॉजिटिव हो जाए सब कुछ। तो संगत जी गुरुपा ने संगत जी एक और बात बताती हूँ। सिर्फ मैंने अरदास की थी कि थोड़ा टाइम पहले अपनी मासी जी के लिए, उनको ना 1 ईयर हो गया था कि हार्मोन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि उनके जो पीरियड्स थे ना वो 1 ईयर से भी बंद हो गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा हो रहे थे। तो कि संगत जी वो सारी टैबलेट्स खा ली, इंडिया से मंगवा ली, बाहर ही है तो अब्रोड में ही है, तो इंडिया से भी टैबलेट्स मंगवा ली, वहाँ से भी ट्रीटमेंट करवा लिया। इतनी ज़्यादा मतलब उनको पीरियड्स होते थे ना कि वो बेहोश हो जाती थी वॉशरूम के अंदर ही। फिर वो एम्बुलेंस बुला के उनको वहाँ पे लेके गए, ग्लूकोज चढ़ता था, खून की बोतल्स चढ़ती थी, मतलब इतना ज़्यादा 1 ईयर तक उनका रहा था ना। फिर जब फाइनली संगत जी गुरुपा ने उनको अटैच किया ना, मतलब जो मेरी मम्मी नानी वगैरह जब लेके गए उनको बड़े मंदिर, तो उन्होंने लंगर प्रसाद रखा, तो उनको गुरुजी ने अपनी जो लॉकेट स्वरूप था, तो वो पॉकेट स्वरूप था, तो वो सब ब्लेस भी किया उनको। तो अब देखो संगत जी कि जो मतलब वहाँ पे बाहर ना इतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं हॉस्पिटल्स की, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। जो मतलब जानते होंगे उनको पता होगा। तो आपको मतलब अच्छे 6 महीने का अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, सपोज़ आपको कोई स्टोन है, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है या कहीं पे भी स्टोन है, तो आपको 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी वहाँ पे। तब आपको कहीं जाके वो स्टोन रिमूवल होगा, ऑपरेशन होगा, ऐसे करके तो कुछ भी ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि बस पेन किलर खाओ और चले जाओ। तो आप ये सोचो कि उनका जो संगत जी जो प्रॉब्लम थी ना, वो ऐसे सॉल्व हुई कि वो एक बार वो वॉशरूम में बेहोश हो गई, तो बाय चांस उनके फ़ोन में ना उनकी डॉटर का नंबर था, तो उन्होंने वो वॉइस से पता नहीं कैसे क्या किया, उनको उनकी डॉटर का नंबर मिला दिया तो फटाफट से, और वो बेहोशी की हालत में, मतलब थोड़ा सा सबकॉन्शियस थी वो, तो ऐसे करके नंबर मिला दिया। तो बस इतना बोल दिया कि एम्बुलेंस बुलाओ। तो वो संगत जी उस टाइम पे जो उनकी डॉटर थी ना, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उनके घर पर, और वो एम्बुलेंस उनको वॉशरूम से लेके गई उठा करके। मतलब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था उनका। तो वहाँ पे जाके ना संगत जी, वहाँ पे जा कर के तो संगत जी जैसे तो एम्बुलेंस वो लेके गई ना, तो वहाँ पे उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट किया तो डॉक्टर ने ना उनको छोटा सा माइनर सा ऑपरेट किया, हैंड टू हैंड ही संगत जी। मतलब आप देखो, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है इतने टाइम की,
उनको जाते ही संगत जी हैंड टू हैंड ऑपरेट किया। और कुछ संगत जी कुछ गायन की से रिलेटेड इशू था, तो उनकी सर्जरी थी माइनर सी, और वो सिर्फ ऑपरेट किया। और वो संगत जी अभी 1 मंथ हो चुका है उसके बाद से, और वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हैं। वो जो लेडी संगत जी चल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, बिल्कुल बॉइल्ड, मतलब एकदम बॉइल्ड पे आ गई थी, तो जो हर टाइम रोती जा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी वो कि ये ठीक नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ करके आज वो लेडी फिर से जॉब कर पा रही है, खुद ड्राइव करके जाती है, इतनी दूर जॉब करती हैं, और परफेक्टली एकदम ऑल राइट हैं, खा पी रही हैं सब कुछ। जो उन्होंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, एकदम से खाना छोड़ दिया था, सिर्फ लिक्विड पे आ गई थी, वो प्रॉपर खा पा रही हैं। तो खुद से कैपेबल है अब वो कि खुद से वो सारा काम कर सके। तो सीरियसली गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। वो मतलब गुरुपा बोलते थे कि जो फैमिली का नंबर आ जाए ना, मैं उसके सारे फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो सीरियसली संगत जी, जब मुझे नहीं पता था कि मतलब वो फैमिली ऐसी होती है कि आप मासी, मामी, यहाँ तक आप पूरी फैमिली को ब्लेस करें, पूरी फैमिली को। तो संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो अब उनका भी संगत जी ये सत्संग है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, गुरुपा की कृपा से बिल्कुल ठीक है संगत जी अब वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, अभी तो मुझे यही याद आ रहा है, आगे भी कोई कुछ होगा ना तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ बोलने में मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी पर यकीन रखो और अपने आप को गुरु जी पर पूरा सरेंडर कर दो। गुरु जी को अपने आप को पूरी तरह से सौंप दो संगत जी। फिर देखना गुरु जी हमारा किस तरह से साथ देते हैं, वो हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। गुरुपा पर यकीन करो और गुरु जी से हमेशा यही कहो कि गुरुपा, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हम है तो इंसान ही ना, मांगे बिना रह नहीं सकते। लेकिन गुरुपा हमें ये इतनी बख्शीश कर देना कि हम जब भी मांगे तो हम आपसे आप ही को मांगे, कि अगर आप भी हमें मिल जाओगे तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।